Hi everyone, welcome to Dayscribe and thank you for being with me today. आज का दिन बहुत ही स्पेशल डे है क्योंकि हम अपने पुराने घर को छोड़ के नए घर की तरफ मूव हो रहे हैं। लाइफ की बहुत सारी प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल मेमोरीज लेके हम लोग नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं और इसको जितना इकोनॉमिकल हो सकता है वो हमने बनाया है। इसके लिए हम लोगों ने खुद की अपनी एक वैन हायर की है जिसके अंदर हम अपना सारा सामान खुद ही शिफ्ट कर रहे हैं। और ये जो ब्लैक आपको इतने बड़े बड़े बैग्स दिख रहे हैं, ये नॉर्मल बिन बैग्स होते हैं जो यहाँ से बहुत बड़े बड़े मिल जाते हैं। और मुझे इतने सारे बैग्स लेके जाने थे, इसका सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल वे यही था कि मैं इन बिन बैग्स को ही यूज़ करूँ सारे कपड़े डालने के लिए, और वो बहुत इजीली शिफ्ट हो भी गए। और इससे क्या था कि ना तो मेरा ज़्यादा पैसा खर्च हुआ और वो आराम से बहुत सेफली पहुंच भी गए। और वैन हायर करने का भी सबसे बड़ा पर्पस हमारा यही था। और ये है जो आप देख रहे हैं, ये है मेरा नया घर और इसमें हम लोग सामान शिफ्ट कर रहे हैं उसी वैन से। ये वैन हम लोगों ने 2 दिन के लिए हायर की है और इन 2 दिनों में मुझे मालूम है कि हमारा मैक्सिमम सामान शिफ्ट हो जाएगा। मैं पूरा तो नहीं कहती, लेकिन मैक्सिमम सामान हमारा शिफ्ट हो ही जाएगा। जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जैसे बेड्स हो गए, अलमीराज हो गई, ये सब हम इस वैन में ही शिफ्ट कर रहे हैं। इसके लिए कबीर अपने फ्रेंड को लेके आ गया है, 2 दिन तक वो भी यहीं रहेंगे और ये सामान ऐसे ही शिफ्ट होगा। और मैं आ गई हूँ अपने पुराने वाले घर में। इसमें जो सामान बचा हुआ है, जैसे कि ये कारपेट्स मुझे लेके जाने हैं, तो इनको मैं यहीं वैक्यूम करके अच्छे से क्लीन करके इनको लेके जाऊंगी। लेकिन हाँ, इनको मैं वॉश वहीं जाके करूँगी। और कारपेट्स कैसे वॉश होते हैं यहाँ पे, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगी क्योंकि मुझे यहाँ के सारे कारपेट्स वॉश करके ही जाने हैं। और जो बाकी का बचा हुआ सामान है ये मैं अभी इस समय पैक कर रही हूँ क्योंकि ये कुछ डेलिकेट सामान था जो मुझे लग रहा था कि वैन में अगर जाएगा तो हो सकता है वो टूट जाए। तो जितना भी ऐसा सामान है जो डेलिकेट हम लोगों को लग रहा था वो हम लोगों ने यहीं छोड़ दिया था। अब इस सारे सामान को, ये बहुत ही कम सामान है, इस सामान को हम धीरे धीरे ऐसे ही शिफ्ट कर लेंगे अपनी ही गाड़ी के अंदर। और ये सोफ़ा जो है वो हमारे लैंडलॉर्ड का ही था, तो इसको हमें यहीं छोड़ना है। और अब हम जा रहे हैं टेस्को। वहाँ से मैंने ये मशीन हायर की है कारपेट वॉश करने के लिए। इसी से मैं अपने पूरे घर के कारपेट्स वॉश करूँगी। साथ ही साथ मेरे नए घर में जो कारपेट है जो मैं यहाँ से लेके जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ के तो जितने कारपेट्स हैं वो बिल्कुल नए ही हैं, और जितने मैं यहाँ से लेके जा रही हूँ उन सबको भी मैं इसी कारपेट वॉशर से ही वॉश करूँगी। और इसके अंदर जो डिटर्जेंट डलता है वो भी इसी सेम कंपनी का हम लोगों ने लिया, लेकिन वो मैंने टेस्को से नहीं लिया क्योंकि वहाँ से वो महंगा पड़ रहा था। तो उसके लिए मुझे सेन्सबरी जाना पड़ा क्योंकि रेट में काफ़ी डिफरेंस था। तो ये सब चीज़ें आपको हमेशा कंपेयर करके रखनी ही पड़ेंगी कि कौन सी चीज़ कहाँ सस्ती मिल रही है और कहाँ महंगी मिल रही है। तो इसी से अब हम लोग पूरे घर के कारपेट्स को वॉश करेंगे। और ये मशीन बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, इससे कारपेट्स बहुत ही अच्छे साफ़ हुए हैं। और इस मशीन का ये रहता है कि आपको इसको हमेशा बैकवर्ड पोजीशन में ही चलाना होता है। इसको अगर आप आगे लेके जाएंगे तो कारपेट्स वॉश नहीं होंगे। जिस तरीके से आप मेरे हस्बैंड को इस समय करते हुए देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से इसको बार बार पीछे खींचना पड़ता है। थोड़ा सा टीडियस होता है, लेकिन जब कारपेट्स वॉश हो जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं, तो वो एक्चुअली बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं। अगर आपको यहाँ से डिफरेंस पता चल रहा हो तो आपको मालूम पड़ रहा होगा। और यहाँ पे जितना भी गंदा पानी होता है वो रोटेट होके जो वाइट वाला कंटेनर है उसके अंदर इकट्ठा हो जाता है, और जब ऊपर पानी आना बंद हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि आपका जितना भी पानी और डिटर्जेंट आपने डाला था वो यूज़ हो चुका है। और ये है मेरे उस पुराने घर का टूर जो आप हमेशा मुझे जिसमें देखते थे। मैं नए घर का भी टूर आपको ज़रूर दूंगी। और ये है मेरा पुराना घर और उसका ये लिविंग एरिया। यहाँ पे आपने मुझे बहुत बार काम करते हुए देखा है और मेरी भी बहुत प्यारी प्यारी मेमोरीज़ इस घर से जुड़ी हुई हैं क्योंकि हम बहुत सालों तक यहाँ थे और हमारे लैंडलॉर्ड भी बहुत अच्छे थे। इस घर का व्यू मैं हमेशा मिस करूँगी। हाँ, वो नया घर जो है उसका व्यू भी बहुत प्यारा है, लेकिन कहते हैं ना, जब आप किसी घर में रहते हैं, वो घर बड़ा भी है इससे, लेकिन जिस घर में आप इतने सालों तक रहते हैं उससे एक अलग सा अटैचमेंट हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ इस घर के साथ भी है। और यहाँ ये है मेरे हस्बैंड का वर्क प्लेस जहाँ पे वो काम करते थे। और ये जो आप बाकी का सामान यहाँ पड़ा हुआ देख रहे हैं, ये बैम्बूज राघव के स्टडी रूम के हैं। और जो ये कारपेट आपको दिख रहा है ये भी मेरे को डोनेशन के लिए देना है, ये चला जाएगा अभी।
और इस घर के हर कोने में मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी मेमोरीज़ हैं और मैं हमेशा ग्रेटफुल हूँ इस घर की, क्योंकि इस घर से हम लोगों को बहुत कुछ मिला है। ये है वो किचन जिसमें आप मेरे को अक्सर मैं आप लोगों के साथ रेसिपीज़ शेयर करती थी और मैं इस किचन को भी बहुत मिस करूँगी। नो डाउट मेरे नए घर की किचन इससे बहुत बड़ी है, बट स्टिल मैंने आपको बोला ही है कि इस घर के साथ मेरा एक अलग अटैचमेंट है। ये है मेरी पेंट्री, जो आपने पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन के वीडियो में भी देखी है, और इसके अंदर भी मेरा पेंट्री का बहुत सारा सामान आ जाया करता था। और इससे आगे हम बढ़ते हैं तो पीछे आती है मेरी कंजर्वेटरी। इस कंजर्वेटरी में हम लोग एक्चुअली इसको एज अ स्टोर आप कह लीजिए, यहाँ पे मेरा फ्रिज भी यहीं था। आपने अगर मेरे फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो देखा होगा तो मेरा फ्रिज भी यहीं था और इसको मैं एज अ स्टोर यूज़ करती थी। ये कंजर्वेटरी काफ़ी बड़ी है, इसका ये पूरा एक रूम साइज़ है, लेकिन इसको आप रहने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड होती है। और इस जगह था मेरा फ्रिज, और फ्रिज के साइड पे मेरे कुछ रैक्स थे जिसके अंदर मेरी घर की ग्रॉसरीज़ पड़ी होती थी। अभी ये आपको काले रंग का एक बड़ा बैग दिख रहा होगा, इसके अंदर सारा का सारा जितना कूड़ा इकट्ठा हुआ है वो अभी मेरे को ब्लैक बिन में जाके फेंकना है जाने से पहले। और ये है मेरा गार्डन। अब गार्डन में भी आपको मैंने कई बार इसका व्यू दिया है जब स्नोफॉल हुई है, और ये गार्डन भी काफ़ी बड़ा था। और मेरे नए घर का गार्डन इससे भी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन ये भी बहुत ही प्यारा गार्डन था। इसमें भी हमारी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं। और अब हम ऊपर चलते हैं जहाँ पे हमारे बेडरूम्स थे। यहाँ पर नॉर्मली घरों में नीचे लिविंग रूम और डाइनिंग हॉल होता है, और ऊपर जब आप जाते हैं तो सारे बेडरूम्स होते हैं, साथ में आपका बाथरूम भी होता है। सिर्फ बंगलोज ही ऐसे होते हैं जहाँ पे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ही आपको बेडरूम्स और ड्राइंग रूम और हर चीज़ आपको नीचे ही अवेलेबल होती है। ये है मेरा वो रूम जिसमें आप लोगों ने मुझे बहुत बार देखा है। मैंने आपको दिवाली के टाइम पे भी इसका डेकोरेशन दिखाया था, और ये भी काफ़ी बड़ा था मेरा रूम और अच्छा भी था। और इसके साथ ही बिल्कुल था राघव का रूम जिसमें वो पढ़ता है, सोता भी वहीं था, पढ़ता भी वहीं था। मेनली ये राघव ही यूज़ करता था इस रूम को। और यहाँ का भी व्यू मैंने आप लोगों को बहुत बार दिखाया है। और इस कमरे में पूरे जितने भी हमारे कमरे हैं इस घर में, उसमें सबसे ज़्यादा सनलाइट इसी कमरे के अंदर आती थी, इसलिए हम लोग बहुत बार यहीं बैठा करते थे। इस कमरे में लाइवलीनेस बहुत ज़्यादा थी। और ये अगर आप व्यू देख पा रहे होंगे तो ये व्यू आपने बहुत बार देखा होगा मेरी वीडियोस में। मैं हमेशा यहीं से शूट करती थी जब कभी भी स्नोफॉल होती थी। और आगे चलते हैं तो इस कमरे से राइट में था कबीर का रूम, साथ में मेरा मंदिर रूम। कबीर जब यहाँ था तो वो यहीं से अपना सारा काम करता था, और साथ ही साथ मेरा मंदिर रूम भी यहीं था, तो इसलिए ये हमारे लिए रूम जो था वो बहुत ही स्पेशल था। वैसे तो इस घर का हर एक कमरा मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि इस घर में हमने बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज़ बनाई हैं। बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं जिनको हम लोगों ने सॉल्व किया है इकट्ठे मिल के। तो जब आप इकट्ठे होते हैं और आप किसी भी घर में होते हैं तो उनमें मेमोरीज़ बनती हैं, और आप उन्हें हमेशा ज़िंदगी भर याद रखते हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये टॉयलेट और बाथरूम कम टॉयलेट, ये दो थे हमारे पास, एक नीचे भी था, तो इसलिए हमारी फैसिलिटी के लिए हर चीज़ यहाँ पे थी। और अब हम आ गए हैं अपने नए घर में। वहाँ पे मैंने बनाए हैं ये साबूदाना वड़ाज, और साथ में बनाया है ये खीरे का रायता, और चटनी की तरह ही बनाया है ये। इसके साथ स्पेशली बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप हरी चटनी के साथ साबूदाना वड़ा खाते हैं तो एक बार मेरे कहने से इस तरीके से चटनी जैसे रायता बना के ज़रूर खाइएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो इस व्लॉग का करती हूँ मैं यहीं एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में अपने नए घर में। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नोटिफिकेशन का बटन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।